नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की जनता जहां हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुपके से हरियाणा में सीबीआई ने बड़ी रेड डाल दी। चुपके से सीबीआई ने कई अफसरों को धर दबोचा। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इन दिनों एक के बाद एक कई बड़े घोटाले उजागर हुए हैं, जिनमें अलग अलग महकमों के बड़े बड़े अधिकारी तक शामिल पाए गए हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है। और इसी बीच अब हरियाणा सरकार चौकन्नी है, और हरियाणा सरकार चौकन्नी है तो ऐसे में हर सरकारी महकमे के कर्मचारी और अधिकारी को भ्रष्टाचार करने से डरना चाहिए। यह साफ संदेश सीबीआई ने हरियाणा के जींद जिले में एक बड़ी रेड डालकर दे दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के जींद में एक व्यापारी को जीएसटी का डर दिखाकर उसके ऊपर मोटा क्लेम लगाने की बात कहकर जीएसटी के अधिकारियों ने उससे रिश्वत ऐंठने का काम किया। वो भी 1-2 लाख नहीं, बल्कि 60 लाख रुपए की बातचीत हुई थी, और कहा जा रहा है कि 20-30 लाख रुपए लिए भी जा चुके थे। जिसके बाद जो इसकी शिकायत सीबीआई को पहुंची, और सीबीआई ने मौके पर ही जीएसटी के एक सुपरिटेंडेंट, एक इंस्पेक्टर और एक स्थानीय व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अफसर की फिलहाल तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में जिस व्यापारी से यह रिश्वत ऐंठी जा रही थी, उसने विस्तार से जानकारी दी है। इंडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च को जीएसटी रोहतक की टीम ने उनकी फैक्ट्री पर छापा मारकर दस्तावेज कब्जे में ले लिए। इसके बाद अधिकारियों ने पहले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बताकर दबाव बनाया, और बाद में 60 लाख रुपए में मामला सेट करने की बात कही। राजेश सैनी के अनुसार 13 मार्च को ही उनसे 20 लाख रुपए वसूल लिए गए। 8 लाख सुबह और 12 लाख शाम को दिए गए। बाद में उन्हें रोहतक कार्यालय बुलाकर कुल 24 लाख रुपए और देने का दबाव बनाया गया। इस दबाव में आकर कहीं ना कहीं व्यापारी को जब यह लगा कि वो ठगी का शिकार हो रहा है, तो उसने पहले विजिलेंस को इसकी शिकायत की, संपर्क किया, और फिर सीबीआई से। चंडीगढ़ सीबीआई टीम ने योजना बनाकर एक अधिकारी को ड्राइवर बनाकर साथ भेजा और पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। योजना के तहत एक स्थानीय व्यक्ति परमानंद 5 लाख रुपए लेने फैक्ट्री पहुंचा, तो सीबीआई ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद जीएसटी के सुपरिटेंडेंट अनिल और इंस्पेक्टर अखिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सुपरिटेंडेंट हंसराज फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश सीबीआई द्वारा की जा रही है। हालांकि फैक्ट्री मालिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह बात कही है कि जीएसटी अधिकारी पहले व्यापारियों पर कार्रवाई का डर बनाते हैं और फिर राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और फंसाने की चेतावनी दी जा रही है। अब इस मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार जहां हर महकमे पर पैनी नजर रखे हुए है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं, बड़े बड़े अफसर फंस रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मजाल है कि सरकार का थोड़ा बहुत भी डर हो। अगर डर होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। लेकिन सीबीआई की रेड ने कहीं ना कहीं पूरा पासा ही पलट दिया, और जीएसटी अफसरों के बीच हड़कंप मचाने का काम कर दिया है कि वही सर्वे सर्वा नहीं है, उनके ऊपर भी कोई बैठा है और उनके ऊपर पैनी नजर जो है गड़ा रखी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि हरियाणा सरकार भले ही कितने ही दावे करे, कितनी ही बातें करे कि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार की असली तस्वीर इन दिनों हरियाणा में क्या है, उससे हम लगातार आपको रूबरू करवाते हैं। हर महकमे में जब भी भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई कांड, कोई घोटाला, कोई मामला उजागर होता है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और उसी कड़ी में ये एक और नया मामला भी जुड़ चुका है, जिसमें जीएसटी अफसरों को रंगे हाथों दबोचा गया है। वैसे तो अक्सर इस तरीके की जब रेड होती है तो कहा जाता है, चर्चाएं लोगों के बीच चलती हैं कि छोटी मछलियां ही फंसती हैं, बड़ी मछलियां कांटे में नहीं फंसती। वो
जाल से निकल जाती हैं। लेकिन इस बार बड़ी मछलियों को पकड़ा गया है। न केवल सुपरिटेंडेंट बल्कि इंस्पेक्टर को भी दबोच लिया गया और साथ ही जो एक स्थानीय व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा था उसको भी उठा लिया गया। और इसके अलावा एक और जीएसटी सुपरिटेंडेंट की तलाश जारी है जो फरार हो चुका है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी, चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट हो या फिर छोटी पोस्ट पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और ये अफसर फिलहाल भुगत रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर जो हरियाणा सरकार से संभल नहीं रहा, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हरियाणा सरकार इसको काबू नहीं कर पा रही है। अफसर और कर्मचारी जो सरकारी महकमों के हैं वो सरकार के सिर चढ़कर तांडव कर रहे हैं और सरकार उनको झेल नहीं पा रही, उनको कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।